हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे, जो कि आपका चैप्टर है लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। उसके अंडर में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका फ्रेंड्स टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करें और जो क्वांटिटी जो है वो अगर दिया हुआ हो, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स के, तो कैसे आउटपुट वेरी करता है, तो उसको हम लोग देखेंगे तीन तरीकों के द्वारा। ठीक है, तो पहला है आपका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा आपका एवरेज प्रोडक्ट, और तीसरा जो है आपका वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो शुरू करने से पहले फ्रेंड आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और लाइक करेंगे तो आप लोग लाइक करने से फ्रेंड्स होगा कि जो यूट्यूब है वो मेरे वीडियोस को रिकमेंड करेगा और लोगों को भी ये वीडियोस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में देखिए टीपी लिखा हुआ है, यानी टोटल प्रोडक्ट। तो ये फ्रेंड्स जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये आपका टोटल प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। Total product or total physical products refers to the amount of a commodity produced during some period of time by combining a particular quantity of a variable factor with the fixed factor। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सम पीरियड, कोई टोटल अमाउंट है कमोडिटी का, ठीक है, कोई किसी किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग उसको पूरा कंबाइन करें, जो डिफरेंस लेबर होते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी के वेरिएबल फैक्टर पर फिक्स्ड फैक्टर से द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल रिटर्न्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है, और उसमें 5 मशीन्स हैं। कोई एक बॉल पॉइंट पेन का प्लांट है, उसमें 5 मशीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर पहला जो मशीन है वो आपका प्लास्टिक बॉडी बना रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका बना रहा है कैप, और तीसरा आपका बना रहा है क्लिप्स, और चौथा जो है वो आपका रिफ़िल, और पांचवा जो है वो आपका लिक्विड इंक बना रहा है पेन के लिए। ठीक है, अगर हम इन सब के लेबर्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेबर्स जो है उनको अगर हम लोग कंबाइन कर दें, तो आप तो देखिए यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है 5वें यूनिट पर। 5वां यूनिट यहाँ पर एक टेबल है, उसको हम लोग देखते हैं पहले। ये जो टेबल है फ्रेंड्स, पाँचवें देखिए, 5वां यूनिट है, यहाँ पर 650 दिया हुआ आपका टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स, और ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है, और ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है एमपी। ठीक है, ये आपका टोटल एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट का शेड्यूल है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉल पॉइंट पेन्स का ये आपका स्टेज 1, स्टेज 2 और ये स्टेज 3 है। ये आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। एज द क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ लेबर को बढ़ा दें, तो जो आपका टोटल प्रोडक्ट है, जो कॉलम 2 में हमने अभी दिखाया, ये टॉप कॉलम 2 आपका देख लीजिए, ये कॉलम 2 है आपका टोटल प्रोडक्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आपका टोटल प्रोडक्ट, तो पहले आप लोग इसी को देखिएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जैसे लेबर इंक्रीज़ होता है, तो टोटल प्रोडक्ट जो आपका कॉलम 2 में है वो देखिए, ये 5वें यूनिट पे 650 है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल लें, अगर एक वर्कर जो है आपका बॉल पॉइंट पेन बना रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है 100, एक वर्कर है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स देखिए, तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो 100 प्रोड्यूस कर रहा है। और जो दूसरा लेबर है, सेकंड लेबर, वो आपका प्रोड्यूस कर रहा है 220। ठीक है,
100 और 220 को जो है आपका वो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 और 2 वर्कर्स का है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो टोटल प्रोडक्ट आपका जो है वो पहले बढ़ रहा है, ठीक है। 100 से आपका 220 हो गया है। वन और 2 वर्कर का, ठीक है। पहले देखिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो 100 से 220 हो जा रहा है, पहले राइज हो रहा है, फिर आपका डिक्रीज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 11th आपका जो वर्कर है उस पर 770 पर वहाँ पर डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। पहले आपका बढ़ रहा है 100 से 220, फिर 360, 520, फिर 650, फिर 750, फिर 840, फिर 80 और 880, फिर 880, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 880 और 8th और 9th वर्कर जो है आपका जो लेबर लग रहा है वहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, फिर आपका डिक्रीज हो गया 830 पर और फिर 770 पर, ठीक है। अगर हम लोग पहले वर्कर का देखें तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 100 यूनिट 100 पेन्स, और जो सेकंड है वो आपका 120। 100 अगर माइनस कर दे 220 में से 100 माइनस कर दे तो आपका 120 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है। ये टोटल प्रोडक्ट से आपके सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने बताया वही सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा है आपका एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इसको एवरेज प्रोडक्ट बोलिए या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बोलिए, ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। ये आपका क्या रिफ़र करता है, जो आउटपुट पर यूनिट के हो रहे हैं वो कितने वेरिएबल फैक्टर सप्लाई किए जा रहे हैं वो बताता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रिटर्न्स, इसको हम लोग एवरेज रिटर्न्स भी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखेंगे आप, ए पी एल देखिए यहाँ पे लिखा है ए पी एल इज इक्वल टू टी पी एल अपॉन एल। तो देखिए क्या है, ए पी एल, एक मिनट यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ए पी एल इज इक्वल टू टी पी एल अपॉन एल। तो आपका जो ये फार्मूला है फ्रेंड्स, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का आपका ये फार्मूला है, ठीक है। अब जो ए पी एल है फ्रेंड्स ये आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ठीक है। और जो टी पी है ये आपका टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, और एल जो है ये आपका लेबर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कॉलम 3 में आपका दिखाया हुआ है जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है। तो हम लोग कॉलम 3 देखते हैं पहले एक टेबल में, ये देखिए एवरेज प्रोडक्ट कॉलम 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आया कैसे है आपका, अगर हम लोग जो कॉलम 2 के एंट्रीज़ हैं उनको अगर डिवाइड कर दें तो वो आपका आ जाएगा कैसे, जैसा कि मान लीजिए कॉलम 1 में जो है जब आपके 3 वर्कर जो हैं वो 360 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, पेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ 1 वर्कर इज़ 120। तो एक वर्कर का एवरेज प्रोडक्ट क्या है 120 है, यहाँ पर देखिए 120 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 360 डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप बाकी सारे के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं इस टेबल में कि जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं जितना ज़्यादा, ठीक है, तो जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो पहले राइज हो रहा है फिर फॉल्स हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए पहले आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है 100 से 110 हो गया है, फिर ऐसे होते होते आपका 130 पे कांस्टेंट हो गया है, फिर 130 से डायरेक्ट 125 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर ऐसे ये डिक्रीज़ करते चला गया है, ठीक है।
अब हम लोग फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट देखेंगे। ये सब वही लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। ये यहाँ तक है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर एमपी, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, आप इसको मार्जिनल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट। अगर टोटल प्रोडक्ट है वो आपका अगर चेंज हो जाए फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, अगर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर यूनिट का लगा दें हम लोग, तो उसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रिटर्न्स या मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एम पी इज इक्वल टू डेल्टा एम पी एल इज इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा एल। तो आपका एम पी एल क्या है, एम पी एल आपका है जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, और ठीक है। और टी पी आपका क्या है, डेल्टा टी पी वो आपका चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है, और डेल्टा एल है आपका चेंज इन वेरिएबल, ठीक है, फैक्टर एल का, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से हम लोग देखें तो जो एम पी एन टी एच है इज इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा एम पी एन टी एच इज इक्वल टू, इसके आगे आप लोग लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा। तो आपका एन क्या है, एन इज़ द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो एन है आपका वो वेरिएबल फैक्टर का क्वांटिटी है। अब इसको हम लोग टेबल में देखते हैं, कॉलम 4, ये देखिए कॉलम 4, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ़ 2 वर्कर्स प्रोड्यूस 220 पेंस एंड 3 वर्कर प्रोड्यूस 330 पेंस। अगर मान लीजिए 2 वर्कर हैं वो आपके 220 पेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 3 वर्कर अगर हैं, 3 वर्कर्स अगर लगा दिया जाए तो 330 पेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड वर्कर्स इज़ 140, कैसे आया, 360 माइनस 220 कर देंगे, आपका 140 आ जाएगा, ठीक है। वी कैन सी दैट एज मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज़ यूज्ड, अगर हम लोग जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो वो पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर आपका फॉल्स हो जा रहा है। सेम कंडीशन है इसमें भी, देखिए पहले आपका 100 था, फिर 220 120 हो गया, फिर 140, ऐसे करते करते आपका 160 पर देखिए आया, मैक्सिमम हो गया, फिर घट गया है, 130 हो गया है, 100 हो गया, फिर 90 40, फिर आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर था। अगर आपका क्वेश्चन पे पूछता है तो आपको ये तीनों लिखने पड़ेंगे, और ये आपका जो टेबल है ये भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो का डाउट भी बता सकते हैं, और पहले जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे उन सब के भी डाउट्स आप बता सकते हैं। तो आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर फॉलो भी कर लीजिएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूँ। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, और सजेशंस भी देने होंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर
सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।